हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम गांधी युग का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 79 तक करा दिया जा चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 83 की तरफ। बटलर की कमेटी का उद्देश्य था। बटलर कमेटी की उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? डू या डाई, महात्मा गांधी ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। भारत में दैत्य शासन का प्रारंभ किया गया। भारत में दैत्य शासन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स सन 1919 से स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। सुमेलित करना है। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया था। प्रत्यक्ष अगस्त प्रस्ताव कौन दिया था? लॉर्ड लिंथगो ने। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी ने। प्रत्यक्ष कार्यादेश M.A. जिन्ना ने। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया था जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ चलते हैं। भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख बनाया था। महात्मा गांधी ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? साबरमती आश्रम वर्धा में स्थित है। गुजरात के वर्धा में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 93 का सॉरी ये गलत हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 20 से जो है अहमदाबाद में स्थित है साबरमती आश्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? त्रिपुरी संकट के अध्यक्ष के समय के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है त्रिपुरी। इसका ऑप्शन नंबर सी से है। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सन 1915 में। 9 जनवरी सन 1915 को भारत लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। इंकलाब का नारा किसने दिया? इंकलाब का नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन फेमस हुआ था भगत सिंह की वजह से। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? पंजाब से संबंधित थे कवि इकबाल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ चलते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। सन 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या क्या थी? 6 प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत संख्या प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन से विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था राजेंद्र प्रसाद के विभाग में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति बंगाल विभाजन के बाद की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा
जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 की तरफ चलते हैं। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 114 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा नरसंहार की घटना घटी? रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सन 1919 में यह घटना घटी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ चलते हैं। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स स्टेटस किसने लिखी थी? वीपी मेनन ने लिखा था इस पुस्तक को। इसका ऑप्शन नंबर डी से जो है। क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? 1932 में पूना समझौते का संबंध भारतीय दलित वर्ग से था, जिसका ऑप्शन नंबर डी से होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियंस लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी फ्री इंडियन लीजन नामक सेना। इसका ऑप्शन नंबर सी से जो है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? जेबी कृपलानी जो पेशे से एक शिक्षक थी, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही जगह है। क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ चलते हैं। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल की बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे, जिसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।